नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर फन में बच्चों आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास जो हमारे पास में चलने वाली है ये कक्षा 10 में। जी, आप पहली बार जो कक्षा 10 में आ चुके हैं बच्चों, आज की फर्स्ट क्लास हमारे पास में है और आज इसमें हम लोग देख के चलेंगे कि सर हमको जो केमिस्ट्री हमको पढ़ना है, ये हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत सर ये पहले कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हमको हैं जो कि पढ़ कर के हमको चलनी पड़ेंगी। बच्चों एकदम इत्मीनान के साथ यदि आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम लोग एक साइंस को लेकर के चलेंगे और इस साइंस को बेहतरीन ढंग से हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे कवर करके चलेंगे। लेकिन आपको इस नए सेशन के साथ में ये प्रण लेकर के चलना है कि सर बेहतरीन तरीके से चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। आइए पहले हम लोग अपनी किताब पर बात कर लेते हैं कि किताबें हमारी कैसी हैं और क्या क्या हमको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ के चलना है। समझो पहले मेरी बात को। बच्चों आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे पास में यहाँ से साइंस चल रही है, इस साइंस के अंतर्गत प्यारे बच्चों आप लोगों को 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो आप लोग यहीं से देख कर के चलते हो कि सर हम लोग जो पहला पार्ट देख कर के चलेंगे वो फिजिक्स होगा और सर जो दूसरा पार्ट होगा हमारे पास में वो जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत टॉपिक हम लोग पढ़ कर के चलेंगे। हमने कहा बिल्कुल सही। पहला तो फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स के बाद इसी में जो हमारे पास में टॉपिक होगा वो केमिस्ट्री का टॉपिक हमारे पास में हमको दे करके यहाँ से चल रहा है। ठीक है। अब बताओ जो केमिस्ट्री का टॉपिक अगर हमारे पास में यहाँ पर आ ही रहा है कि सर जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री का टॉपिक हमारे पास में जो आ रहा है ये हमारे पास में केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमको क्या चीजें पढ़ करके चलनी है। तो बच्चों फिजिक्स में आपको चैप्टर पढ़ करके चलने हैं और केमिस्ट्री में आपको चैप्टर पढ़ करके चलने हैं। तो कौन सा चैप्टर फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो आज की जो हमारे पास में क्लास है बच्चों वो हम लोग उठा रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक और केमिस्ट्री के टॉपिक में पहला हमारे पास में है चैप्टर जो है बच्चों वो है रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से देख करके चलना। तो पहला चैप्टर जो हमको दिखाई दे रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया नाम का बच्चों चैप्टर दिया है। दूसरा हमको जो चैप्टर यहाँ से दे करके रखा है वो है अम्ल और बच्चों यहीं से क्या दिया है हमको क्षार तथा जो हमारे पास में चैप्टर दिया है वो दूसरा चैप्टर हमको लवण दे करके रखा है। तो अभी सब चैप्टरों का हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। जो कार्बन के यौगिक हैं, तत्वों का वर्गीकरण है, इन सब चीज़ों का ज़िक्र ना करके, हम लोग अभी केवल और केवल केमिकल रिएक्शन पर निर्भर करते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इस चैप्टर को हमको पढ़ करके चलना है बेहतरीन तरीके से। तो पहला चैप्टर अगर हम लोग यहाँ से शुरुआती करते हैं कि सर आज का जो हमारे पास में चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो कौन-सा चैप्टर है? तो बच्चों ये हमारे पास में है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण नाम का चैप्टर है और हम लोग यहाँ से किताब कौन-सी फॉलो करेंगे? ध्यान से देख कर के चलना। यहाँ से मैं जो किताबें लेकर के चल रहा हूँ प्यारे बच्चों वो एनसीईआरटी लेकर के चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से ही आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ना है तो केवल और केवल एनसीईआरटी को फॉलो करो। दुनिया भर के जो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, वो नहीं मिलके चलेगा। जैसे मैडम जी जब आपकी 9th में आप लोग थे तो 9th में प्यारे बच्चों क्या कहते थे कि इसमें ये वाली चीजें क्या है अपवादित है, इसका ये नियम नहीं मिल पाता है। अलग अलग किताबों को फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज तो करते नहीं है। तो इसका मतलब इस एनसीईआरटी बुक के अंदर ये हमको नहीं मिल पाएगा, कदापि ये चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो आप लोग तो नए नए हो, अभी 9 से आकर के 10 में आ गए हैं बच्चा। जब 9 से हम लोग 10 में आए हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नाम का जो चैप्टर है ये हमको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण तथा इसका जो चैप्टर है इसके अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, कभी-कभी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आपको क्या देखना पड़ता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत बच्चों आपको ये देखना पड़ता है जैसे कभी-कभी हम लोग कागज को लेते हैं, कागज में आग लगा देते हैं तो कागज क्या होता है जलने लगता है। इसका मतलब कागज जलने लगा, तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार की अभिक्रिया है। जब 2 पदार्थों को मिलाते हैं तो कुछ न कुछ आपस में क्या करता है वो होता है और होकर के कोई तीसरा चीज़ बन जाता है। इसका मतलब वो भी क्या है? अभिक्रिया है। जैसे हमने कहा कि गर्मियों का दिन होता है, गर्मियों के दिन में चीनी और पानी को मिलाते हैं तो शरबत बन जाता है। ये भी एक प्रकार की क्या है? अभिक्रिया है। ये भी चीज़ एक प्रकार की क्या होती है? अभिक्रिया होती है। ये भी एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन कहलाता है। कपड़ा गंदा हो जाता है तो साबुन से धुलते हैं तो साफ क्यों हो जाता है? इस चैप्टर में हमको पढ़ करके चलना है। चाय बनाते हैं तो चीनी पिघल क्यों जाती है? इसी चैप्टर में हमको पढ़ करके चलना है। भाई अगर चावल को प्रेशर कुकर में रख देते हैं, तो चावल क्या होता है? पकने लगता है। ये किसके कारण होता है? तो ये भी इसी चैप्टर में पढ़ करके चलेंगे कि चावल क्यों पक जाता है। ये सारी चीज़ें हमको इस प्रश्नावली के अंतर्गत मिलेंगी। जैसे हमको अगर यहाँ से बच्चा पार्टी अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि सर क्या पढ़ना है? ध्यान से देख कर के चलना। तो हमने कहा कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर के चलना, क्या पढ़ना है?
बच्चों यहाँ से ध्यान से देख करके चलो, यहाँ से क्या पढ़ना है? ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? हमने कहा इसमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर के अंतर्गत आपको एक चीज़ पढ़ कर के चलनी है और वो आपके पास में जो एक चीज़ होती है उसे किस नाम से जानते हो? उस एक चीज़ को अभिक्रिया के नाम से जानते हो। सर ये जो अभिक्रियाएँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? जैसे सर हमने यहाँ से कह दिया, सर कागज़ का जलना, ध्यान से देख कर के चलो। अच्छा अगर कागज का जो जलना होता है तो ये भी अभिक्रिया होती है कि नहीं? हमने कहा दुनिया में जैसे प्रकाश क्यों फेंक रहा है? तो प्रकाश क्यों फेंकता है? ये भी एक प्रकार की क्या है? अभिक्रिया है। तो हमने कहा कि जैसे कि शरीर से पसीना निकलता है, तो पसीना भी एक प्रकार की क्या है? अभिक्रिया है। हम लोगों को जो जिंदा है, किसके कारण जिंदा है? शरीर में कुछ न कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ हो रही हैं। जैसे कभी-कभी कोई ज़्यादा चीज़ खा लेते हैं, तो पेट में गड़बड़ मचना शुरू हो जाता है, गुच-पुच करने लगता है। इसका मतलब वो भी बॉडी में क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। तो हमको मतलब जनरली इस चैप्टर के अंतर्गत यही सब पढ़ के चलना है। जैसे मोमबत्ती पिघलती क्यों जाती है? क्यों वो पिघलती है? और पिघलने के बाद में हमको क्या देती है? प्रकाश देना शुरू कर देती है। और जब वो मोमबत्ती प्रकाश देना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब इसके आगे के चैप्टर्स भी हमको बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ के ही चलना है, कि जो मोमबत्तियाँ वगैरह पिघल रही हैं, ये बढ़िया से चलें, सारी चीज़ें हमको व्यवस्थित तरीके से समझ में आने लगें। ये इतनी चीज़ें हमको इसके अंतर्गत पढ़ कर के बच्चों चलना है। ठीक है? तो चलिए मैं चैप्टर की स्टार्टिंग कर देता हूँ कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो हमको यहाँ से पढ़ करके चलना है, क्या-क्या चीज़ें हमको इसके अंतर्गत बच्चों पढ़नी है। चलिए, तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत प्यारे बच्चों अगर हम लोग देख करके चलेंगे ना, तो हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जैसे हमने कहा बच्चों यहाँ से ध्यान से देख करके चलो, तो पहला तो मैंने बोल दिया कि कागज़ का जलना। चलिए सर एक बात तो हमारे समझ में आ गई। हमने कहा कि यहाँ से मोम का पिघलना, ध्यान से देख करके चलो। मोम का पिघलना, तो इसका मतलब मोम जो है वो पिघलती है कि नहीं? मोम का पिघलना। और दूसरा मैंने कह दिया यहाँ से खाना का बनना। ध्यान से देखकर चलो। बच्चों यहाँ से खाना का बनना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने ये चीज़ें देख कर के रखा है कि ये क्यों बन जाता है खाना? खाना पक क्यों जाता है? ऐसा उसके अंदर क्या होता है कि वो पक जाते हैं। बर्फ का जमना, ध्यान से देख कर के चलना। इसका मतलब दैनिक जीवन में जो हमारे पास में उदाहरण हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देख-देख कर के मिलेंगी। बर्फ का जमना हो जाता है। कह रहा है कि सर यहाँ से कागज़ भी तो फटता है ना, कागज़ का फटना भी हम लोग मान लेते हैं कि सर कागज़ का फटना भी इसके अंतर्गत उदाहरण ही आएगा। हमने कहा बहुत सही। ये इतनी सारी चीज़ें जो आप लोग यहाँ से समझ-बूझ करके चल रहे हो, ये इसके अंतर्गत हमारे पास में आ जाएँगी। हमने कहा बिल्कुल सही। इसका मतलब इसमें तो चीज़ें आ ही जाएँगी। जैसे कह रहा है कि सर पानी से शरबत बनना। ध्यान से देख कर के चलो। पानी से शरबत बनना, तो इसका मतलब ये भी इसका उदाहरण हो सकता है, शरबत बनना। चलिए सर, एक बात तो हमको यहाँ से ये समझ में आ गई कि पानी से शरबत बनना, ये भी हमको यहाँ से समझना ही पड़ गया, क्योंकि ये भी उदाहरण ही क्या था, ज़रूरी था। सर एक बात तो हमको यहाँ से ये समझ में आ चुकी है, अब और आगे हमको थोड़ा-सा बता दीजिए। हमने कहा बिल्कुल बच्चा, हम लोग समझेंगे आगे बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को, लेकिन पहले तो हमको समझ में आ जानी चाहिए ना कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो चलिए अगर और चीज़ें यहाँ से हम लोग देख लेंगे तो हमको बढ़िया बेहतरीन से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जैसे कागज़ का जलना, कोई अभिक्रिया क्यों होती है? नमक को पानी में डालते हैं तो पिघल क्यों जाता है? खाना पक क्यों जाता है? रोटी तावा पर डालते हैं तो सूख क्यों जाती है? और आपको ये भी मज़े की बात बताऊँगा, तावा जो होता है वो हमेशा गोल पेंदी का होता है। क्या आपको पता है कि जो तावा होता है वो गोल पेंदी का ही क्यों बनाया जाता है? ऐसा क्या रीज़न है कि तवे को गोल पेंदी का बनाया जाता है? लोटा होता है, लोटा भी गोल पेंदी का होता है। ग्लास होता है, ग्लास भी गोल पेंदी का होता है। समझ में आ रहा है ना? प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर भी गोल पेंदी के ही बनाए जाते हैं। ऐसे क्या रीज़न हो सकते हैं? ऐसे-ऐसे प्रश्नों को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ के चलना है। हमने कहा कि और चीज़ें क्या होती हैं? जैसे आग का लगना इसके अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर कोई आपको देखेगा तो ये सब एक परिवर्तन होता है। ये जो हमारे पास में क्या है? कागज़ है, देखो ये हमारे पास में क्या है? कागज़ है। इस कागज़ को मैं चाहूँगा बच्चों तो यहाँ देखो कागज़ को मैं क्या कर रहा हूँ? फाड़ दे रहा हूँ। इस कागज़ को भी पकड़ कर के मैंने फाड़ दिया और चाहता तो मैं इस कागज़ को जहाज बना लेता और जहाज बना कर के मैं उड़ा देता। अभी तो ये प्लेन कागज़ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद ये आकार किसका ले लेता बच्चों? ये जहाज का आकार ले लेता और ये क्या करता? उड़ जाता। तो इसका मतलब नॉर्मल कागज़ जहाज का भी निर्धारण कर देता है। तो ये एक प्रकार का परिवर्तन है कि नहीं? तो यही परिवर्तन बच्चों इनको परिवर्तन कहते हैं। तो लाइफ में कभी अगर हम लोग कोई चीज़ें पढ़ते हैं, तो अभिक्रियाएँ 2 प्रकार की होती हैं। इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? अब
अभिक्रिया। तो पहली बात तो ये जो हमने आपको बताया, ये मैं चैप्टर की भूमिका आपको दिया। ध्यान से समझना कि सर ये जो चैप्टर का था, इसे हम क्या कहते हैं? भूमिका बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कि सर चैप्टर की थोड़ी-सी समझ विकसित हो जाना, थोड़ी-सी चैप्टर की जानकारी हो जाना कि सर ये चीज़ें क्या होती हैं। तो मैंने भूमिका में ये बताया कि क्या पढ़ना है, ठीक है? अब हम लोग चैप्टर की थोड़ा-सा आगे की ओर चलते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत, इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो हमको चीज़ें देख कर के चलनी है। तो सर इसमें जो हमको देख के चलना है, अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, पहले ये देख कर के चलो। तो हमने कहा कि अगर कभी भी आप लोग देख कर के चलोगे, तो जो हमारे पास में अभिक्रिया होती है, बच्चों वो 2 प्रकार की होती है। अभिक्रिया, गलत लिख दिया शायद मैंने। चलिए, सर अभिक्रिया, हाँ भाई साहब, बिल्कुल आपने गलत लिखा है। हमने कहा कि सर जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कहीं-कहीं पर आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, सर वो होती है भौतिक अभिक्रिया। ध्यान से देखो, क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया होती है। हमने कहा ठीक है, और यहीं से अगर हम लोग और देख कर के चलेंगे, तो सर इसे जो बोलते हैं ना, इसे यहाँ से बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया बोला जाएगा। हमने कहा चलिए ठीक है, ये भी बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए कि ये क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये तो आपको समझ में आ गया। और फिर समझो तो अभिक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं, वो अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो कह रहे हैं कि सर जो अभिक्रियाएँ होती हैं ना, वो 2 प्रकार की होती हैं। इससे कभी भी हम लोग और कुछ नहीं समझ सकते हैं। अभिक्रियाएँ हमेशा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं। एक तो भौतिक अभिक्रिया हो जाती है, और एक जो क्या होती है, वो रासायनिक अभिक्रियाएँ हो जाती हैं। भौतिक अभिक्रिया और क्या होगा? रासायनिक अभिक्रियाएँ देखने को मिलती हैं। सर क्या होती है ये भौतिक अभिक्रिया और क्या होती है ये रासायनिक अभिक्रिया? हमने कहा ये बात आपने बड़ी अच्छी कही। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने कहा पहले मेरी बात को समझना, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं। जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ से मैंने ले लिया पानी को, और प्लस मैंने यहाँ से ले लिया किसको? चीनी को ले लिया। तो बताओ, पानी को ले लिया, चीनी को ले लिया हमने, तो बच्चों ये क्या होता है? सर इसे हम लोग क्या कहते हैं? शरबत कहा जाता है। कह रहे हैं कि बच्चों अगर मैंने यहीं से किसको ले लिया? अगर मैंने पानी को ले लिया, और फिर मैंने यहाँ से जो ले लिया, किसको ले लिया? नमक को ले लिया। तो बताओ, पानी और नमक को लेने पर हमने कहा जो निर्धारण होगा, वो किसका निर्धारण हो सकता है? तो कह रहे हैं कि सर जो इसका निर्धारण होगा ना, वो खारे पानी का निर्धारण होता है। हमने कहा सोचो थोड़ा 2 मिनट के लिए। अगर पानी में नमक है, तो पानी में से नमक को निकाल सकते हैं क्या? कह रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं सर? पानी में से नमक को निकाल सकते हैं क्या? अगर पानी में से नमक को निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब पानी और नमक को अलग किया जा सकता है। पानी के अंतर्गत चीनी मिल गई है, शरबत बन गया है। अब अब क्या उस शरबत को अलग कर सकते हैं? कह रहे हैं कि हाँ सर, उसमें से शरबत में से चीनी को अलग करना है। कह रहे हैं कि हाँ सर। सर ये बात तो हमने कभी देखा नहीं है। हमने कहा क्या भाई पानी से नमक अलग किए हो? कह रहे हैं कि सर पानी से नमक तो अलग किए हैं। हमने कहा कब किए हो? कह रहे हैं सर कभी नहीं किए हैं। हमने कहा सोचो पहले, समुद्र का जो पानी होता है, उसी पानी से तो नमक मिलाया जाता है। समुद्री जो पानी होगा, हमने कहा मान लेते हैं कि सर हमारे पास में ये क्या होगा? समुद्र होगा। अच्छा आप लोग एक बात ध्यान से बढ़िया समझ करके चलना, ये हमने कहा कि सर हमारे पास में क्या होगा? ये समुद्र होता है। समझो पहले। बच्चों ये क्या होगा? समुद्र होगा। अब बताओ जो ये समुंदर है, यहाँ से ये पानी लहरों के रूप में आ रहा है। इसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया कि भाई तुम क्या हो? समुद्र हो। और समुद्र के किनारे आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों कि रेत होता है। समुद्र के किनारे क्या होता है? रेत होता है। ध्यान से देखो, समुद्र के किनारे प्यारे बच्चों रेत होता है। अब बताओ जो समुद्र के किनारे रेतीला स्थान होता है, वहाँ पर क्या होती है? बहुत ज़्यादा बालू होती है। तो रेतीले स्थान में बच्चों जो बालू दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या है? बालू है। अब इस बालू में कुछ लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने छोटे-छोटे खेत बना देते हैं। ध्यान से देखना, अब ये समुद्रों का पानी है, तो समुद्रों के पानी में कुछ लोग यहीं पर क्या करते हैं? खेत बना देंगे। जब वो अपना खेत बना देते हैं, इसमें डाँड़ उठा देते हैं, जिसे आप लोग मेड़ कहते हो। अब इस मेड़ को ऊँचा-ऊँचा करके क्या करते हैं? बना देते हैं। अब बताओ जब इस मेड़ को ऊँचा-ऊँचा करके यहीं से इस मेड़ को बाँध दिया गया है, तो हमने कहा भाई साहब ये क्या बन गया? एक खाना बन गया, इसमें खेत बन गया है। और समुद्र का पानी लहलहाते हुए ऊपर से कहाँ पर आया? इसके अंतर्गत आ जाता है। अब इसमें लहरों का जो पानी होगा, इसके
अंतर्गत यहाँ से आ जाते हैं, सब इधर की ओर पानी यहाँ से आ रहा है। अब बताओ जब समुद्रों का पानी इसमें आता है, तो इसमें आकर के समुद्रों का पानी भर जाएगा। बच्चा इसमें भी समुद्र समुद्र का पानी आकर के क्या हुआ? भर गया। तो इस पात्र के अंतर्गत समुद्री पानी पूरे के पूरे क्या हो गए हैं? भर गए हैं। हमने कहा जब इस खेत में समुद्र वाले पानी भर गए हैं, तो हमको ये बताओ कि जब समुद्र वाले पानी इसके अंतर्गत यहाँ से आकर के क्या है? भर गए हैं। तो अब आप हमको एक बात ये बताओ, कहें कि क्या बताएं सर? समुद्र का पानी तो खेत में भर गया है, लेकिन हमने कहा ऊपर सूर्य भी तो निकला हुआ है। कह रहे हैं कि कहाँ निकला है सूर्य सर? हमने कहा ये ध्यान से देख करके चलो, आपको ऊपर यहाँ से सूर्य निकला हुआ है। कह रहे कि हाँ सर, ऊपर तो यहाँ पर जो है सूर्य निकला ही हुआ है। कह रहे कि तो फिर जब ऊपर यहाँ से प्यारे बच्चों अगर सूर्य निकला हुआ है, तो हमने कह दिया कि ये ध्यान से देखो, सूर्य भगवान यहाँ से हमारे क्या है? उदय हो चुके हैं। और जब सूर्य यहाँ पर क्या है? निकल आया है, तो इस सूर्य भगवान को अगर हम लोग देखना चाहेंगे, तो ये है भाई साहब सूर्य देवता। देखो अब सूर्य देवता अपनी क्या करेंगे? प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे? फैलाएंगे। जब सूर्य देवता अपनी प्रकाश की किरणों को यहाँ से फैला देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये क्या होगा? यहाँ पर आएंगी प्रकाश की किरणें। अब बताओ जब यहाँ पर प्रकाश की किरणें अगर आ भी जाएंगी, हमने कहा यहाँ से प्रकाश की किरणें अगर आएंगी, तो इस खेतों पर पड़ेंगी। बच्चों ध्यान से समझना, जब प्रकाश की किरणें इस खेतों पर आकर के पड़ेंगी, तो इसी समुद्र के पानी के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलता है कि समुद्र के पानी के अंतर्गत यहाँ से हमारे पास में क्या है? नमक है। भाई साहब समुद्री पानी के अंतर्गत सफेद सफेद क्या है? नमक है। इस समुद्री पानी में जब इसके ऊपर ये पड़ेंगी आकर के किरणें, तो ये जो हमारे पास में था, ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास में था, ये भाप बन करके ऊपर उड़ जाएगा। ये पानी जो है भाप बन करके कहाँ पर चला जाएगा? ये पानी भाप बन करके ऊपर उड़ जाएगा। ये भी पानी भाप बन करके कहाँ उड़ जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा। ये भी पानी देखो भाप बन करके कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये भी पानी भाप बन करके ऊपर चला जाएगा। तो जितने पानी हैं, सारे के सारे पानी भाप बन करके कहाँ चले जाएंगे? सर सारे पानी भाप बन करके ऊपर चले गए, सूर्य देवता के पास चले गए। और जो हमारे पास में हमारा किसान था, उस किसान को क्या मिल गया है? कह रहे हैं कि सर उस किसान को ये जो हमारे पास में खेत दिया गया है, इस खेत में उस किसान को नमक मिल गया सर। इस नमक मिल गया। अब बताओ इसका मतलब नमक मिल जाता है। तो हमने कहा नमक पहले किसके अंतर्गत था? कह रहे हैं कि सर नमक पहले किसके अंतर्गत था? पानी के साथ में मिला हुआ था। इसका मतलब सर ये चीजें दोनों आपस में क्या थी? मिक्स थी। जब दोनों आपस में मिक्स थी, तो भाप के द्वारा पानी उड़ के चला गया और खेत में केवल और केवल किसान के बच्चे को क्या मिल गया? सर नमक मिल जाता है। जब किसान के बच्चे को खेत में नमक मिल जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। इसका मतलब इस खेत में नमक मिल चुका है। अगर चाहते तो इस पानी नमक को पानी में फिर से मिला देते और गर्म कर देते, तो गर्म करके फिर से नमक मिल जाता, पानी उड़ जाता, नमक क्या होता? बच जाता। कहेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बता दी। इसका मतलब पानी से नमक प्राप्त किया जाता है। पानी गर्म कर देंगे, पानी भाप बन करके उड़ जाएगा और नमक नमक नीचे उसके क्या होगा? बच जाएगा। कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये विधि क्या है? प्राप्त हो चुकी है। अब नमक प्राप्त करने का आसान तरीका मिल गया है। तो पानी से नमक प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं? कह रहे हैं कि यस सर। अगर कभी भी पानी से नमक प्राप्त करना होगा, तो यस सर, हम लोग ये चीजें क्या करते हैं? कर सकते हैं। इसका मतलब अलग किया जा सकता है। ध्यान से समझ करके चलो, क्या होगा? अलग कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सेम इसी प्रकार से शरबत अगर बन जाएगा, तो गर्म कर दोगे पानी को, तो पानी उड़ जाएगा, चीनी चीनी उसके अंतर्गत पाउडर के रूप में बची रह जाएगी। हाँ सर, चीनी बची रह जाती है। हमने कहा बिल्कुल, चीनी बची रह जाएगी, तो चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं? हमने कहा मैं केवल कहना यही चाहता हूँ आपसे कि कुछ चीजें हमारे पास में इस तरीके से हमको दिखाई दे देती हैं, कि जैसे हमने कहा कि हमारे पास में जैसे एक बात और देख के चलो, ये तो समझ में आ गया। और एक एग्जाम्पल मैं आपको यहीं से और देना चाहता हूँ, और इस एग्जाम्पल को अगर मैं आपको दे दिया ना, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। और जैसे ही बेहतरीन तरीके से चीजें आपको